नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल भारतीय व्रत त्योहार में। आज मैं आपको अहोई अष्टमी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। अहोई अष्टमी व्रत जो है वो कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है, जिस वार को दीपावली होती है। अहोई अष्टमी भी उसी वार को पड़ती है। इस व्रत को वे स्त्रियाँ करती हैं जिनकी संतान होती है। आइए अब इसकी कथा सुनते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक साहूकार रहता था, उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदाने में मिट्टी खोदने के लिए गई और जो ही उसने जाकर वहाँ कुदाली मारी, त्यों ही सेही के बच्चे को कुदाल की चोट से सजा के लिए सो गए। इससे बाद ही उसने कुदाल को स्याहू के खून से सना देखा तो सेह के बच्चे के मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु विवश थी क्योंकि वह काम ये इसने अनजाने में किया था। इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही खेत करती हुई अपने घर आ गई और उधर जब सेह ने देखा गुरकाल में जाकर कि उसका बच्चा मरा हुआ है, इतना देखकर उसने नाना प्रकार का विलाप किया, ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने मेरे बच्चे को मारा है उसको भी इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात सेह के श्राप से जेठानी के सातों लड़के 1 साल के अंदर समाप्त हो गए और मर गए। इस प्रकार जो अपने बच्चों को असमय काल के मुंह में समाया हुआ देखकर सेठ सेठानी बहुत दुखी हुए और उन्होंने तीर्थ जाकर अपने प्राण गंवाने का निश्चय किया। इसके बाद वो घर छोड़कर तीर्थ को चल दिए, पैदल ही चले और चलते चलते उन्होंने खाने की तरफ कोई ध्यान न दिया। जब तक उनमें थोड़ी सी भी शक्ति थी, थोड़ा सा भी साहस रहा, तब तक वो पैदल चलते रहे। जब वे पूर्णतः आसक्त हो गए तो वो अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी यह दशा देखकर भगवान करुणासागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया और इसी अवसर पर आकाशवाणी हुई कि हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सेह के बच्चों को मार दिया। इस कारण तुम्हें बच्चों को दुख देखना पड़ा। यदि अब तुम पुनः जाकर पूरा मन लगाकर गौ माता की सेवा करोगे, अहोई माता का व्रत करोगे, अहोई माता अजगता देवी की विधि विधान से पूजन आरंभ करोगे, सभी प्राणियों पर दया करोगे, स्वप्न में भी किसी का कष्ट नहीं सोचोगे या देखोगे, तो भगवान की कृपा से पुनः संतान सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी को सुनकर सेठ सेठानी कुछ आशान्वित हुए और भगवती देवी का स्मरण करते हुए घर को चले गए। इसके बाद श्रद्धा से न केवल अहोई माता का व्रत किया, अपितु गौ माता की सेवा करने लगे। सेवा करते करते उन्होंने जीवों पर दया भाव भी रखते रहे, क्रोध और द्वेष को सर्वथा परित्याग कर दिया। ऐसे करने से के पश्चात भगवान की कृपा से सेठ सेठानी के 7 पुत्रों वाले फिर से हो गए और उनको अगिनत पौत्रों की भी प्राप्त हुई। संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोग कर स्वर्ग चले गए। इस बहुत सोच विचार के भी इससे हमें ये पता चलता है कि इस बहुत सोच विचार के ही हमें निरीक्षण करके कोई कार्य आरंभ करना चाहिए। अनजाने में एक भी किसी प्राणी के पर हिंसा नहीं करनी चाहिए। गौ माता की सेवा के साथ साथ अहोई माता का अजन माँ देवी भगवती का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से अवश्य संतान के सुख के साथ साथ संपत्ति सुख प्राप्त होता है। बोलो अहोई माता की जय हो। अहोई अष्टमी व्रत में जैसे अहोई माता ने इन साहूकार और उनकी पत्नी पे दया की, वैसे सब पे दया बनाए रखें। बोलो अहोई माता की जय हो। ऐसे आपको व्रत पूजन की कथा समाप्त करनी है, फिर आरती करनी है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये मेरा व्रत पूजन वाला वीडियो, कथा वाला वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।